वेलकम टू एसआरओ प्लस ग्रुप। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 6। तो इसमें हम आज हमारा ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ गिवन प्रोटीन यूजिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट बफर सिस्टम। द pKa फॉर एसिटिक एसिड इज़ 4.74, इट इज़ गिवन। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो है मिल्क, इसके बाद 1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट, इसके बाद डिस्टिल वाटर, 10 ml पिपेट, 5 ml पिपेट, 100 ml कॉनिकल फ्लास्क, 10 ml टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब स्टैंड प्लस जो टेस्ट ट्यूब हम लोग ले रहे हैं वो नंबर उनका 10 होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में हम नॉर्मली देखें तो होता क्या है कि किसी प्रोटीन का जो चार्ज होता है वो वेरी करता है रहता है। और वेरी किस कंडीशन में करेगा? जब किसी सोल्यूशन का पीएच जो है वेरी करेगा। मतलब ये डिपेंड करता है प्रोटीन का चार्ज सोल्यूशन के पीएच पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोटीन, जैसे कि हम यहाँ पर जो प्रोटीन ले रहे हैं वो है मिल्क, तो हम मिल्क को जो हम माइंड में रख के ही बात करेंगे। तो इसके बाद जैसे हमने सॉल्यूशन लिया तो ये सॉल्यूशन अगर हाई पीएच है इसका, तो इसका मतलब कि वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज हम कि इस पर चार्ज कौन सा होगा इसकी बात करें तो वो है नेगेटिव। इसी तरह अगर जो लो पीएच है तो इसका मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है वो तो एसिडिक है लेकिन उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह हम नॉर्मली एक जो है सॉल्यूशन यहाँ पर फंक्शन करेगा। और अगर आगे बात करें तो किसी जो स्पेसिफिक पीएच होता है किसी प्रोटीन का, तो वो जो होता है उसको जो है नेट चार्ज उसका हमेशा क्या रहेगा? ज़ीरो। ऐसा क्यों? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको हम अगर जो रखेंगे तो क्या होगा कि वो किसी तरह का कोई माइग्रेशन नहीं शो करेगा। तो माइग्रेट कर उसके जो मॉलिक्यूल्स आयंस होंगे वो माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल PI से। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम देखेंगे कि जो है किसी तरह के जो आयंस होते हैं उनको जो है माइग्रेट करने में देखेंगे कि हेल्प नहीं करते हैं। डाईपोलर फॉर्म ऑफ अमीनो ग्रुप की हम बात करें तो ये दो तरीके से होते हैं। पहला है प्रोटीनेटेड, जिसको कि हम डिनोट कर सकते हैं NH3+ से। इसके बाद कार्बन नेक्स्ट जो होता है वो होता है डी प्रोटीनेटेड, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप से डिनोट करेंगे COO- से। तो इस तरह इसमें डाईपोलर फॉर्म में अमीनो एसिड ग्रुप के दो तरह का चार्ज होता है, एक प्रोटीनेटेड और दूसरा डी प्रोटीनेटेड। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक स्टेट जो होती है वो वेरी करती है पीएच पर। तो जब ये पीएच पर डिपेंड करती है तो हम क्या देखेंगे कि जो नेट चार्ज इसका प्रोटीन का मॉलिक्यूल का होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमेशा जो है मैक्सिमम रहेगा। और प्रोटीन एक तरह से हम कह सकते हैं डाइपोलर आयन होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं इंटरनल आयन, या फिर इसको जीटर आयन भी बोलते हैं। तो इस तरह ये फंक्शन करता है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो ये जो पीएच होता है इसमें जो नंबर ऑफ़ कैटायन होते हैं वो हमेशा इक्वल टू नंबर ऑफ़ एनायन होंगे। तो इस तरह इसीलिए इसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल रहे हैं। फिर इसमें हम आगे बात करें तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विस्कोसिटी जो होती है प्रोटीन की, प्रोटीन के सॉल्यूशन की, वो हमेशा मिनिमम होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस कंडीशन को हम कह सकते हैं आइसो आयनिक पॉइंट भी। तो आइसो आयनिक पॉइंट कहें या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ही बात है। तो मिल्क प्रोटीन जो होती है वो हम देखेंगे कि रेडली जो है प्रेसिपिटेट देता है कि अगर जो हम उसको किसी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ट्रीट करें। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है डिस्क्राइब करता है आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेट को। तो जो पीएच इसका हम अगर जो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। इसके हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू होती है, इक्वेशन होती है जो सोल्यूशन की, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सोल्यूशन हमने जो लिया है वो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 0.5 मोलर एसिटेट आयन है। तो इसका pKa एसिटिक एसिड का जो हम है वो है 4.74। तो इसको ध्यान में रख के हम जो है हेंडरसन इक्वेशन को फॉलो करते हुए
ये रूल लगाएंगे। और इसका हेंडरसन इक्वेशन का अगर जो हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन होती है pH इक्वल टू pKa प्लस log n और सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम जो है अपना कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब ये पूरी कैलकुलेशन जो हम करने वाले हैं इसमें देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली पहले प्रोसीजर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें समझेंगे। तो प्रोसीजर में क्या हो रहा है, पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 10 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। तो 10 टेस्ट ट्यूब लिया, इसके बाद हम लेबल कर देंगे उसको 1 से 10 तक। फिर सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है उसमें हम 8 ml जो है एसिटिक एसिड, जिसको कि हम CH3COOH कहते हैं, एसिटिक एसिड उसमें लेंगे। इसके बाद 2 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। अब जब हमने 8 ml सोल्यूशन लिया एसिटिक एसिड का और उसके बाद 2 ml डिस्टिल वाटर लिया, तो इसके बाद दोनों को मिलाकर टोटल जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो 10 ml हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से 5 ml सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब से ले लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में लिया, इसके बाद पोर किया टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में, जिसमें कि ऑलरेडी 5 ml डिस्टिल वाटर उसमें है। यानी कि हमने पूरा सोल्यूशन जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 10 ml प्रिपेयर किया था, 8 ml जो है एसिटिक एसिड सोल्यूशन और 2 ml डिस्टिल वाटर लेकर पूरा 10 ml प्रिपेयर किया। इसके बाद उसमें से 5 ml हम लोग टेस्ट ट्यूब सेकंड में ले रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब सेकंड में 5 ml तो सोल्यूशन है ही, प्लस जो है 5 ml जो बचा वो डिस्टिल वाटर ले लिया। तो इस तरह इसमें 10 ml हो गया सेकंड वाली में फिर से। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली और इसमें फिर से 5 ml सोल्यूशन इसका ले लेंगे और पोर करेंगे टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम अब यही प्रोसीजर हम लोग आगे के टेस्ट ट्यूब नंबर 10 तक रिपीट करते रहेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब नंबर 10 का जो प्रोटीन सोल्यूशन होगा वो हम लेंगे अप्रोप्रिएट वॉल्यूम उसका प्रोटीन का, उसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे और 0.5 मोलर जो है एसिटेट डालेंगे इन रेशियो 1:3:1 में। फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब नंबर 10 में है उसमें मैक्सिमम प्रेसिपिटेट हुआ है, और जो है इसको जो अपेयर हो रहा है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद pH जो सोल्यूशन का है उसको कैलकुलेट कर लेंगे हेंडरसन इक्वेशन की हेल्प से। अब यहाँ पर देखिए जो हम नॉर्मली हमने क्या किया था कि देखिए यहाँ पर हमने 10 टेस्ट ट्यूब ली थी और उसको रख के हम लोगों ने सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर pH इक्वल टू pKa प्लस log n सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यही फार्मूला जो है हमारा हेंडरसन का इक्वेशन का, तो इसी को हम लेकर जो है कैलकुलेट करेंगे। हमको यहाँ पे जो pKa की वैल्यू दे रखी है 4.75 और log की वैल्यू हम सॉल्ट अपॉन एसिड रखनी है। तो जो हम सॉल्ट है वो हमारा 2 ml ही है, और एसिड की वैल्यू जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है नीचे धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। जैसे कि फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हमने जो सॉल्ट की वैल्यू तो सेम थी 2 और एसिड की वैल्यू हमने 40 ली है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमारी जो वैल्यू आएगी 3.449 आएगी। इसी तरह सेकंड टेस्ट ट्यूब का हमने जो लिया उसको भी कैलकुलेट किया तो हम जो है हमारी वैल्यू 3.73। तो इस तरह ये सारी 1 से लेकर 10 तक टेस्ट ट्यूब में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें वैल्यू आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास वैल्यू आ गई तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हमने लास्ट में क्या देखा कि रिज़ल्ट में हमें ये मिलेगा कि आइसोलेक्टिक पॉइंट जो गिवन प्रोटीन का है वो हम देखेंगे कि लगभग कहीं जो हमें मिल रही है वो pH जो है उसके पास की वैल्यू की मिल रही है। जैसे कि pH रेंज जो नॉर्मली एक्सपेरिमेंट में हमें मिली वो है 4.6531 और 5.2551 के बीच में। तो इस तरह ये जो है हमें ये रिज़ल्ट मिला। अब लास्ट में इसका प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस में मेनली यही है कि जो हम प्रोटीन का जो हम लोग बना रहे हैं सोल्यूशन, ये उसमें प्रोटीन जो हमने ली है, जैसे कि मिल्क लिया है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है तो वो जो है थिक नहीं होनी चाहिए और ना ही डाइल्यूट होनी चाहिए। और जब हम उसको शेक करें तो उसको प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए टेस्ट ट्यूब में, वो वेल शेक्ड चाहिए। इसके बाद सेकंड है हमारा कि जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको हम केयरफुली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो ये हमारे प्रिकॉशंस हो गए। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि जो वैल्यू हमारी आई
इसमें जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 से लेकर 10 तक सबकी वैल्यू आ गई, इसी को रखकर हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में।